Hello friends, good morning. Welcome to my amazing sa pyara sa channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lectures. So guys, today's our topic is from chapter alternating current, and here we starting from introduction. So alternating के करंट के अलावा और दूसरा एक करंट है that is called DC direct current. ना पहले डायरेक्ट करंट की थोड़ी नॉलेज ले लेते हैं. व्हाट इज डायरेक्ट करंट? सो डायरेक्ट करंट डीसी, ऐसा बोल सकते हैं कि ये कांस्टेंट करंट है. जैसे कि एसी एक साइनसोइडल वेव्स को फॉलो करता है, बट डीसी इज अ कांस्टेंट करंट. वो कांस्टेंट रहता है, मतलब चेंज होगा तो भी कांस्टेंट वे में चेंज होगा. ऐसा बोल सकते हैं कि उसका अगर चेंज होगा तो डायरेक्ट करंट ऐसा भी मिल सकता है, या फिर डायरेक्ट करंट कुछ ऐसा मिलेगा, मतलब इंस्टेंट चेंज होगा, यस और नो में. तो डायरेक्ट करंट अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस पे ले जाना है, सपोज कि हमारे जो यहाँ पर जो भी अप्लायंसेस है, डिवाइसेस है, वो डायरेक्ट करंट से ग्लो होते या फिर ऑन होते, तो फिर क्या होता? अगर पावर स्टेशन से डायरेक्ट करंट आता तो बीच में कुछ ऐसी चीज़ें आती कि जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता, तो वो जो डायरेक्ट करंट होगा वो वहीं पे, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, हीट ज़्यादा मिलेगी, वो वहीं पे ब्लो हो सकता है. तो डायरेक्ट करंट से ये नुकसान है कि हम लॉन्ग डिस्टेंस पे डायरेक्ट करंट कभी भी यूज़ नहीं कर सकते. डायरेक्ट करंट इस्तेमाल कहाँ पे होता है? तो दी यूजेज आर, फर्स्ट ऑफ ऑल इन रिमोट कंट्रोल. जो भी हम लोग वो सेल से जो करंट यूज़ करते हैं दैट इज़ डायरेक्ट करंट, स्मॉल डिस्टेंस है. ओके. फिर दूसरा अगर एग्जांपल लें, वॉच, वहाँ पे भी डायरेक्ट करंट चाहिए. क्लियर? ये सब एग्जांपल्स है डायरेक्ट करंट के. बट उसमें क्या होता है कि जो सेल होता है वो एक बार हमने यूज़ कर दिया, फिर चार्जेबल सेल होगा तो हम लोग फिर से चार्ज कर सकते हैं, बट नॉन चार्जेबल होगा तो वो हमें फेंक देना पड़ेगा. अब आते हैं एसी करंट पे. ऑल्टरनेटिंग करंट. ऑल्टरनेटिंग करंट पर्टिकुलर हम लोग अगर बात करें तो वो कौन से वेव फॉर्म को फॉलो करेगा? तो उसका जो वेव फॉर्म है उसको बोलेंगे साइनसोइडल वेव फॉर्म, मतलब कि अप एंड डाउन होके वो प्रोपेगेट होते हैं, मतलब हाई और लो के, मतलब बीच में कोई भी लेवल हो सकता है, कोई भी वैल्यूज होती है, उसको हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं. तो ये ऑलवेज साइनसोइडल वेव फॉर्म को फॉलो करेगा. ओके. अब ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या ऐसा है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस पे आ सकता है. तो ऑल्टरनेटिंग करंट में हम लोग वोल्टेज को अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जो डायरेक्ट करंट में पॉसिबल नहीं था. ऑल्टरनेटिंग करंट में अगर वोल्टेज घटा के हम लोग अगर किसी दूसरे दूर के डिस्टेंस में भेजेंगे तो वहाँ पे लॉस कम होगा. फिर आगे जाके हम लोग करंट को बढ़ा सकते हैं, मतलब कि ये सब यूज़ हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं इन दी टॉपिक ऑफ ट्रांसफॉर्मर. तो उसमें मैक्सिमम, मैक्सिमम नहीं मतलब कि पूरे का पूरा ऑल्टरनेटिंग करंट का ही यूज़ होने वाला है. सो गाइस, एसी करंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसी से ही हमारे अप्लायंसेस चलते हैं. पंखा होगा, टीवी होगा, एयर कंडीशनर होगा, सब कुछ इसी से चलता है. सो दिस इज कॉल्ड सोर्स ऑफ एनर्जीज, और वी कैन कॉल इट सोर्स ऑफ आवर बेनिफिट्स. क्लियर? So that's it for today guys, that's our introduction. Thank you so much for viewing my video lectures till the end, that means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.